नमस्कार दोस्तों। जेफरीज ने बताया है कि वो बुलिश है इंडिया के डिफेंस पावर इंफ्रा स्टॉक के ऊपर। कौन कौन से स्टॉक है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, सीमेंस, एलएनटी और केईआई। तो ये सारा इन्होंने डिटेल में बताया है। अब देखते हैं कि इन्होंने इसकी समरी देख लेते हैं एक बारी। तो अब जेफरीज कौन है? जेफरीज है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है और वो बुलिश है किन सेक्टर पे? डिफेंस पावर इंफ्रा के ऊपर। अब क्यों बुलिश है वो इसलिए बुलिश है कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है, मतलब ऑर्डर ज्यादा मिल रहे हैं। अब ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे तो भाई जाहिर सी बात है प्रॉफिट ज्यादा कमाया जाएगा, सेल्स ज्यादा होगी। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जेफरीज ने बताया है और अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बात करके ही करे, क्योंकि ये सब ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी बेस पे बिल्कुल ना करें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है तो प्लस इंप्रूव्ड अर्निंग विजिबिलिटी है। अब ये आप इनको दिख रहा है कि अर्निंग विजिबिलिटी ज्यादा है, ज्यादा पैसा कमाएगा, और जब कंपनी ज्यादा पैसा कमाएगी तो शेयर्स भी आपके ज्यादा बढ़ेंगे। आगे क्या है? मल्टी ईयर टेलविंड इन द पॉलिसी एंड सेक्टर मोमेंटम। तो अब सेक्टर के अंदर मोमेंट आ चुका है। और अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है। पहली कंपनी जैसे क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसके अंदर कहते हैं कि भाई 50% तक स्टॉक ऊपर जा सकता है बुल के सिनेरियो में। बेस के सिनेरियो में 30% जा सकता है। की ड्राइवर क्यों जा सकता है ये आखिर? क्योंकि रोबोस्टिक ऑर्डर पाइपलाइन है। कितने की? 1.7 लाख करोड़ की। तो जब इतना सेल्स के ऑर्डर मिलेंगे तो बॉस प्रॉफिट भी जनरेट होगा। ठीक है। और ये थोड़ा आजकल की ना डिफेंस वाले स्टॉक क्यों थोड़ा चर्चा में आ गए? क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ और कुछ बाहर कंट्री से भी आपको ऑर्डर मिले हैं, तो इसीलिए थोड़ा चर्चा में आ गया, फ्लेवर में थोड़ा सा आ चुका है। और पॉजिटिव आउटलुक फ्रॉम क्विकर डिफेंस अप्रूवल एंड फ्रेश टेंडर्स। तो पॉजिटिव आउटलुक है जी, जल्दी डिफेंस के अप्रूवल मिल रहे हैं और टेंडर भी आपके फ्रेश टेंडर आ रहे हैं। तो दूसरी कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कंपनी है सीमेंस। इसका बुल के सिनेरियो कितना है? 36% अपसाइड है। बेस के सिनेरियो क्या है? 12% अपसाइड है। और क्यों है ये इसलिए है कि ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट टू पेरेंट फर्म। ये पेरेंट फर्म को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, तो इसीलिए ये मान के चल रहे हैं कि भाई सेल्स ज्यादा होगी, टॉप लाइन ज्यादा होगी तो बॉटम लाइन भी ज्यादा होगी। इंप्रूव इन एसेट टर्नओवर और मार्जिन एक्सपेक्टेड टू एक्सीड प्रीवियस हाई। और जो मार्जिन है प्रीवियस हाई से ज्यादा हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी दूसरी है एलएनटी। एलएनटी में कितना अपसाइड है? 9% का अपसाइड है। की ड्राइवर क्या है भाई? रेवेन्यू सीएजीआर कितना है इनका? 18% है। मतलब ये कंपनी 18% से टॉप लाइन बढ़ा रही है। और मार्जिन गेन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट। तो मार्जिन के गेन हो रहे कैसे? हाइड्रोकार्बन एंड हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट से भी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कंपनी और भी है। कौन सी? केबल वायर की, केईआई। तो इस केस में वैसे तो इसके अंदर थोड़ा सा डेंट लगा था जब आदित्य ग्रुप की कंपनियों ने कहा कि भैया अब हम भी केबल में आ रहे हैं, अदानी ने भी कहा हम भी केबल में आ रहे हैं, तब इस पे डेंट लगा था, इस पे पॉलीकैप पे। लेकिन आज के सिनेरियो में तो क्या है? 59% अपसाइड है। हाईएस्ट अमंग द फोर, सबसे ज्यादा इस पे इनको लगता है कि बुल के सिनेरियो में सबसे ज्यादा पैसा इससे बन सकता है। की ड्राइवर क्या है इसके? कि भाई यहां पे प्रोजेक्टेड है 31% अर्निंग। 31% अर्निंग सीजीआर 25 से 27। अगर सच में ऐसा होता है तो ये कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। बहुत मतलब 31% अर्निंग सीजीआर ईयरली बहुत एक टफ चीज है और काफी बड़ी चीज है। रिटेल मार्जिन एक्सपेंशन एड फर्दर ग्रोथ पोटेंशियल। तो और ये रिटेल में अपने केबल्स वायर वगैरह बेचते हैं, तो मार्जिन एक्सपेंड होंगे तो उसे भी पोटेंशियल मिलता है कि ये 60% का अपसाइड देखते हैं। एडिशनल मार्केट इनसाइट, डिफेंस सेक्टर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज बाय 89% ईयर ऑन ईयर अमंग जेफरीज कवरेज। क्या है जी कि डिफेंस के ऑर्डर जो फ्लो है वो इंक्रीज में 89% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो ये है जेफरीज की भविष्यवाणी के इसके ऊपर ये ऑप्टिमिस्टिक है। किसके ऊपर? कैपिटल गुड के ऊपर, इंफ्रा के ऊपर, और स्ट्रॉन्ग माइक्रो टेलविंड है। और इसीलिए इसने कहा कि भाई एचएएल, केईआई के ऊपर काफी अच्छा इसको लगता है, दाव लगता है कि हाँ इसमें पैसा कम सकता है। अच्छा, जरा इसके देखें ये कहां से मनी कंट्रोल से उठाया है ये आर्टिकल, और इसमें लिखा हुआ साफ साफ क्या लिखा हुआ है? जेफरी पिक दीज 4 कंपनीज एज अ टॉप स्टॉक आइडिया in engineering, construction and citing strong order flow and operating leverage। तो ये कहते हैं कि जी इसमें ऑर्डर फ्लो अच्छा है और ऑपरेटिंग लीवरेज इनकी पे करेगी, मतलब कि सब कुछ सेट, सब कुछ हुआ है और ऑर्डर आएंगे तो जितना इनका जितना ऑर्डर ज्यादा आएंगे उतना ज्यादा ये ऑपरेटिंग लेवल पे अच्छा काम करेंगे, उतना ही मार्जिन एक्सपेंड होंगे। तो इसके अंदर
इन्होंने ये सब सारी बात बताई है। आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मिलते किसी और वीडियो पे। थैंक यू सो मच।